एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो जैसे आप सब जानते हैं, रीजनिंग की पाठशाला चल रही है, उसी के हम नंबर एनालॉजी टॉपिक में हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उसका फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मीन्स आधे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। हम आज जो उसका पार्ट 2 है उसको कंप्लीट करेंगे और हमारा नंबर एनालॉजी जो टॉपिक है रीजनिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आई होप ये वाले वीडियो के आप सारे क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगी, आप उसके बाद आप क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट है क्वेश्चन 16 to 50। अब आपको मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मुझे ज्यादा बेसिक से बताने की तो नीड है नहीं इस वाली वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले 16 और 50 का रिलेशन देखना है, देन 12 के साथ इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है उस ही रिलेशन से। तो सबसे पहले 16 एंड 50 का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब जो 16 है वो किसका स्क्वायर रूट है? सिंपल सी बात है, वो होता है 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, बट 50 यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इट मीन्स स्क्वायर वाला यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 16 को 50 कैसे बनाएंगे? तो 16 के साथ अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करवा दूं, मीन 16 3 जा होता है 48 एंड 48 में प्लस करवा देंगे 2, तो ये बन जाएगा 50। बहुत इजी है। इट मीन्स पैटर्न क्या आया? पैटर्न आया मीन्स 16 के प्लेस में तो n है, n के प्लेस में हमने 16 रखा है और 16 के साथ इनटू करवाया 3, 48 प्लस 2 करवाया तो बन गया हमारा 50। अब क्या सेम पैटर्न 12 के साथ भी फॉलो हो रहा है? तो 12 एंड देन मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर के लिए क्या करेंगे? 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस करवाएंगे 2। इट मीन्स 12 3 जा 36 एंड 36 में 2 ऐड करवा के आंसर आ गया है 38। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका आंसर है। क्लियर हो गया? ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले है 196, देन ये मिसिंग नंबर है। अब क्लियर है, और 14 का जो हाफ होगा वही आ रहा है हमारे पास सेकंड नंबर मीन्स 7। क्लियर हो गया? तो यही पैटर्न अगर हम यहाँ फॉलो करवा दे, इट मीन्स 1 + 9 + 6 करवा दे, तो ये बन जाता है 16। और 16 का अगर हम हाफ करवा दे तो हमारा आंसर आ गया है 8। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें क्या है 5/6, इसके साथ रिलेशन देखना है 48/58 का, एंड देन 3/7 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है कौन सा सही है। ठीक है, पैटर्न के साथ। तो सबसे पहले 5/6, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। इनको अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ, चेक कर लेते हैं। तो 4 से 2 से मैंने कैंसिल आउट करा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 18, 2 9 जा 18। मीन्स दोनों क्या आ रहे हैं 8 8। मीन्स जो लास्ट नंबर है वो कॉमन नंबर है 8। इट मीन्स इसके भी जो हमारे पास मिसिंग नंबर होगा उसका लास्ट नंबर कॉमन होगा 8 8। और 8 8 सिर्फ ऑप्शन बी में ही है। और भी चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो पहला नंबर है 5, उससे हम अगर हम -1 करवा दे तो वो आ रहा है 4। सेम वही 6 के साथ -1 करवा दे तो वो आ रहा है 5। तो ऑब्वियस सी बात है 3 के साथ -1 करवाएंगे तो वो हो जाएगा 2, एंड 7 के साथ -1 करवाएंगे तो वो हो जाएगा 68। तो ये ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। तो ऐसे कॉमन सेंस वाले लॉजिक भी हमारे पास आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 26 और 5 का रिलेशन देखना है, देन 65 के साथ फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इजी है। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर स्क्वायर का पैटर्न लग रहा है, मीन्स यहाँ पर मिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, स्क्वायर के साथ +1 का पैटर्न। तो आगे आप इतने आप समझदार हो, हिंट मैंने दे दिया, आगे आप इसे खुद सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 7 56 का रिलेशन देखना है, 9 के साथ मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 7 8 जा कितना होता है? 8 7 जा 56,
और 9 8 जा 72, बट यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स 7 को 56 कैसे बनाएंगे? तो 7 को 56 बनाने के लिए अगर मैंने 7 का क्या कर दिया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 49 में प्लस 7 करवा दिया तो ये आ गया 56। क्लियर सी बात है। इट मीन्स यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, n एंड देन n का स्क्वायर प्लस n, ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इट मीन्स 9 के साथ अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 9, इट मीन्स 81 प्लस 9 और आपका आंसर आ गया है 90। ऑप्शन डी आपका इसका आंसर है। क्लियर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। 21 और 3 एंड देन 574 देन क्वेश्चन मार्क। तो इसकी भी मैं हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर डिवाइड होगा। इट मीन्स जैसे 21/3 कर दिया तो 3 7 जा 21, इट मीन्स 7 हमारे पास कॉमन इनका डिवाइड आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम 574 मीन्स इन ऑप्शंस में से जो 574 को 7 टाइम्स में डिवाइड कर देगा वही हमारा इसका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चेक करिए और इसका आंसर बताना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7th क्वेश्चन नंबर क्या है, 68 और 130 का रिलेशन देखना है, देन ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट? तो 68 को हमें 130 बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो 68/130 मैंने डिवाइड अगर कर लिया तो 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 6 जा 12 10 2 5 जा 10। अगर हम n का क्यूब, इट मीन्स 4 का ही क्यूब बनेगा। इट मीन्स पैटर्न क्या बन रहा है, 4 का क्यूब 64 एंड उसी में 4 प्लस करवा दो तो बन जा रहा है 68। इट मीन्स पैटर्न है n क्यूब प्लस n। सेम यहाँ पर भी पैटर्न क्या आया, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब सॉरी प्लस 5, इट मीन्स n का क्यूब प्लस n, यही पैटर्न आया। तो सेम अगर हम मिसिंग नंबर में जाएंगे तो ये 4 है ये 5 है, तो ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 6 का होगा। इट मीन्स 6 के साथ कैसे पैटर्न फॉलो होगा, 6 का क्यूब प्लस 6, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6 करवा दो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 5 और 36 का रिलेशन, देन 6 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 5 का स्क्वायर तो होता है 25, बट जो 5 के साथ 36 नंबर है वो है 6 का स्क्वायर। तो हो सकता है पैटर्न ये हो, n फर्स्ट तो n हो गया और n का प्लस 1 करवा दो देन इसका स्क्वायर, ये पैटर्न हो सकता है। इट मीन्स पहला नंबर तो 5 था, देन सेकेंड नंबर में 5 प्लस 1 हो गया उसका स्क्वायर, इट मीन्स 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है। ट्राई करो 6 के साथ। तो 6 के साथ क्या होगा, फर्स्ट 6 है, देन जो सेकेंड नंबर जो मिसिंग नंबर है उसमें 6 प्लस 1 करवा देंगे उसका स्क्वायर, इट मीन्स 7 का स्क्वायर, आंसर आ गया है 49। जो ऑप्शन डी है हमारा वो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। पैटर्न समझ में आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 16 को बनाओ 56। कैसे बनाएंगे 16 से 56? ना तो 16 की टेबल में 56 आता है। अब जो 16 है वो स्क्वायर है 4 का, सिंपल सी बात है 4 का स्क्वायर है 16, बट जो 56 है वो स्क्वायर नहीं है 4 का, सिंपल सी बात है, ना ही वो 4 के स्क्वायर से कोई रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसका रिलेशन कैसे हो सकता है, तो देखते हैं। 16 को बनाना है हमें 56। अब 16 की टेबल अगर हम करें तो 16 4 जा 64, सिंपल सी बात है 16 इंटू 4 64, और 64 में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा कि 56 आ जाए, -8। क्या ये पैटर्न हो सकता है? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 16 में अगर हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया और -8 देन 56 बन रहा है, और 32 के साथ भी अगर हम यही फॉलो करवा दें -8, इट मीन्स 4 2 जब पहले मल्टीप्लाई होगा
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 में आ जाते हैं तो 16/56 कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 या 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, इट मीन्स 2/7। अब देखते हैं क्या डिवाइड वाले पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 32 के साथ डिवाइड करते हैं इनमें से कोई नंबर, तो मैंने 112 ले लिया। 112 तो डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 12 2 6 जा 12, तो 16/56 आ गया है तो कैंसिल आउट करके 2/7। तो यस, ये डिवाइड वाला पैटर्न था, कॉमन डिवाइड आना था, कॉमन रेशियो आना था। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th में। अब जो क्वेश्चन नंबर 10th है बहुत इजी है, इसे अब आप खुद करोगे, इसमें मुझे हिंट देने की भी नीड नहीं है आई थिंक, क्योंकि देखो ये सब स्क्वायर हैं, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। थोड़ी हिंट दे दी, 7 का स्क्वायर है, बाकी अब आप चेक करोगे कौन किसका स्क्वायर है और कैसे इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th आपके लिए है, आप आंसर कमेंट में बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, 18 और 30 का रिलेशन देखो, देन 36 को सॉल्व करेंगे। तो 18 और 30 का रिलेशन कैसे हो सकता है? तो अगर मैं 18 को देखूं तो 18 की टेबल, तो ठीक है, तो 18 को अगर मैं 30 बनाना है तो 18 2 जा 36, और 36 में माइनस करना होगा 6, देन आएगा 30, मीन्स 18 2 जा 36 माइनस 6, तब आएगा 30। सेम 36 के साथ चेक करते हैं तो 36 2 जा एंड देन माइनस करवाएंगे 6, इट मीन्स 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 72 माइनस 6, इट मीन्स आंसर कितना आ गया 12 में से 6 66। यस, ऑप्शन ए मीन्स मल्टीप्लाई वाला ही पैटर्न था, मल्टीप्लाई के साथ माइनस का पैटर्न मीन्स कंबाइंड पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इजी है, इसे भी आप खुद सॉल्व करोगे। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। 5 पहला है, 5 का क्यूब 125 होता है, उसके साथ -1 होगा, आपका आंसर आ गया है, पैटर्न डिकोड हो चुका है। तो पैटर्न आप सॉल्व करके आप 7 का आंसर खुद बताओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। अब 12 है और 144 में क्या रिलेशन है? बहुत इजी है, 12 का स्क्वायर ही 144 होता है। मीन्स यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक कौन सा पैटर्न आ गया है, यहाँ पर एन स्क्वायर का पैटर्न आ चुका है, एन और एन स्क्वायर, इट मीन्स 20 एन है तो 20 का स्क्वायर 400, तो मीन्स हमारा आंसर है सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, 9 एंड 24, तो 9 की टेबल में 24 नहीं आता है। अब अगर डिवाइड भी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, 9 और 24 बनाना है, इट मीन्स 9/24 अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, सिंपल सी बात है। बट डिवाइड के साथ तो ये 6 के साथ तो नहीं जाएगा। तो अगर मैं देखूं, जो 9 है, जो 9 है वो स्क्वायर रूट है किसका? 3 का, मीन्स 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब 3 को 24 कैसे बनाएंगे? जो 3 है, 3 के साथ मैंने 8 मल्टीप्लाई करवा दिया, बट जो 6 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाला पैटर्न भी यहाँ फॉलो नहीं होना है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ 9 और 24 में? सो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो 9 है, अगर मैं इसे देखूं तो सिंपल सी बात है, 9 तो क्यूब 3 का होता है, छोड़ दो। जो 24 है इसको पकड़ लो पहले, ठीक है। तो 24 को सॉल्व करने के लिए अगर मैंने इसे 3 से डिवाइड कर दिया, मैं हाफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
अगर 24 को अगर मैंने हाफ कर दिया तो ये आ जाएगा 12 और 12 में माइनस करना पड़ेगा 3, देन बनेगा 9। क्लियर है? क्या यही पैटर्न 6 के साथ भी फॉलो हो रहा है? 6 का भी अगर मैं हाफ कर लूं तो 2 3 जा 6, तो फिर तो वो 0 हो रहा है, तो इट मीन्स इसका 24 का अगर मैं हाफ कर लूं तो मीन्स ये हो रहा है 12, और हाफ करने का 9 बनाना है तो 12 में -3 करना पड़ेगा तब 9 बनेगा। अगर यही पैटर्न में 6 के साथ फॉलो करवा दूं तो 2 3 जा 6, 3 -3 तो 0, तो ये पैटर्न तो हो नहीं सकता है, इट मीन्स इसका हाफ नहीं हो रहा है। तो अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 8 जा 24 और इसमें +1 करवा दिया तो ये बन गया 9। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो मिसिंग है, तो सेकंड नंबर में ये पैटर्न फॉलो होगा। वो आप सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पर पैटर्न आ गया, इट मीन्स n, फर्स्ट n होता है, सेकंड आ गया n/3 एंड देन +1। तो यहाँ पर तो फर्स्ट n मिसिंग है, n हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा 6 है तो 6 में ये वाला पैटर्न फॉलो करवा दो, मीन 6/3, 3 2 जा 6 एंड देन +1, तो n की वैल्यू आ गई 3। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका इसका आंसर है। तो ऐसे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 6 और 45 का रिलेशन ढूंढना है, इसे आप सॉल्व करोगे। 6 में 45 का रिलेशन ढूंढना है तो इसको आप सॉल्व करोगे खुद। इस टाइम पे मैं हिंट नहीं दूंगी, आप खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर बताओगे, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 6 to 18 रिलेशन देखना है। ये सेम क्वेश्चन आ गया है, अभी प्रीवियस हमने ये क्वेश्चन करा था, तो इसको भी आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है? तो पहला 6 है और 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 36 है, कोई रिलेशन नहीं है, बट 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, ठीक है? 6 का क्यूब है और 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। अब अगर मैं 216 में 36 को माइनस करूं तो वो आ जाता है 180। बोलो हाँ। तो इट मीन्स यहाँ पैटर्न हो सकता है n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर। n है 6, उसका क्यूब से उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 180 आ रहा है। चेक करते हैं क्या ये 9 के साथ भी हो रहा है। तो 9 है हमारे पास, इट मीन्स n है हमारे पास 9, n की जगह पर है 9, इट मीन्स n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर, इट मीन्स 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। तो 9 का क्यूब कितना हुआ? नाइन का क्यूब हुआ 729, माइनस करेंगे 81 को, तो कितना आंसर आ रहा है? 648। इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसका आंसर है। पैटर्न समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 10 से 110 बनाना है और जो 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 100, 100 में 10 ऐड कर देंगे तो बन गया 110। बहुत इजी है। इट मीन्स पैटर्न आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5, सेम नंबर ही ऐड करना है, 10 ही ऐड नहीं करना है, सेम नंबर। अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है इट मीन्स पैटर्न आया है n, n का स्क्वायर प्लस n, तो n यहाँ पर अब आ गया 5, यहाँ 10 था यहाँ 5 आ गया, इसलिए 25 प्लस 5 बन गया है 30। तो ऑप्शन आ गया आपका बी। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन में ये गलती मत करना कि जैसे यहाँ पर मैंने 10 स्क्वायर करा, 100 प्लस 10 कर दिया, अब आप अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 10 कर दोगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा नंबर एनालॉजी में अगर ये ट्रिक अपना रहे हो, मीन्स ये वाला लॉजिक लग रहा है, तो वहां पर सेम नंबर ही ऐड होता है, जिसका स्क्वायर करोगे वही नंबर यहाँ पर ऐड होगा, तभी आंसर सही आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 13 और 52 का रिलेशन देखना है, ठीक है? 13 4 जा होता है 52, अब 11 4 जा 40, तो सिंपल सी बात है 13 से 52 बनाना है, तो यहाँ पर भी फिर वही अपनाएंगे हम, 13 को इंटू करवाएंगे इसी नंबर के ऐड से, इट मीन्स 1 + 3 4, तो ये आंसर आ गया 52। सेम यहीं पर यही पैटर्न फॉलो हो गया, तो 11 का मल्टीप्लाई होगा 1 + 1 से, इट मीन्स आपका आंसर आएगा 22। ऑप्शन ए आपका इसका आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 52 और 270 होता है 2704, ठीक है? इसमें अगर मैं माइनस कर दूंगी 4 तो बन जाएगा 2700। इट मीन्स पैटर्न हो सकता है
n का स्क्वायर माइनस 4, ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स n अब हमारे पास आ गया है 62 इस वाले के लिए। तो इट मीन्स 62 का स्क्वायर माइनस 4, तो 62 का स्क्वायर क्या होता है 3844, इसके साथ माइनस करवा दो 4, तो हमारे पास आंसर आ गया है 3840। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको सारे पैटर्न अच्छे से समझ में आ गए हों। जितने भी हमने क्वेश्चंस करे 20 क्वेश्चन इसमें थे। अब हमने जो हमारी पहली प्रीवियस वीडियो थी वो उसका पार्ट 1 था, ये इसका पार्ट 2 है नंबर एनालॉजी का। तो हमारा नंबर एनालॉजी टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इतने ही पैटर्न है और इसी पैटर्न के इर्द गिर्द घूमते हुए हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कुछ नहीं, आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और अगर कोई पैटर्न या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर लिख के दे सकते हो, मैं आपको उसको दोबारा अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। तब तक ले बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।